ये है आतंकी फारूक अहमद। आतंकी फारूक अहमद पर आरोप है कि इसी ने आतंकियों को पहलगाम का रास्ता बताया कि कैसे पहुंचना है। जैसे ही जानकारी मिली, अगली तस्वीर देखिए, फारूक का घर पिछले दिनों सेना ने उड़ा दिया था। जो कश्मीर में घर था उस पर एक्शन लिया है। ये फारूक के घर की तस्वीर है। फारूक पर आरोप है कि फारूक ने यह हमला करवाया है और आतंकियों को रास्ता बताया और दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुलासा एनआईए की जांच में हुआ कि आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया। फारूक अहमद लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर है। फारूक अहमद अभी पीओके में छिपा है। पहलगाम हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्कर तैयार किए। ओवरग्राउंड वर्कर स्थानीय लोग जो आतंकियों की मदद करते हैं, कैश के साथ जरूरी सामान उपलब्ध कराते हैं। पहलगाम में भी ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों की मदद की। फारूक ने पिछले 2 सालों में घाटी में कई आतंकी हमले भी कराए। पाकिस्तान के 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कराता है। फारूक के पास कश्मीर के पहाड़ी रास्तों की अच्छी जानकारी है। फारूक कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला है। 1990 से 2016 तक लगातार पाकिस्तान जाता रहा। पहलगाम हमले के बाद इसके कई साथी हिरासत में लिए गए और पिछले 2 सालों से पीओके में रहकर साजिश रच रहा है। सिक्योर्ड ऐप के जरिए आतंकी नेटवर्क चला रहा है। सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले इसके घर को जमींदोज कर दिया था। आपको सुनवाऊं, खुद पाकिस्तान यह मान रहा है कि कैसे एक आतंकी संगठन टीआरएफ इसमें शामिल रहा। वो टीआरएफ जो लश्कर का साथी है। सुनिए। मैंने कहा यहां हम एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखे इस वक्त मैं नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नॉट एक्सेप्ट। वो कहते हैं आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपके जबर एक्सप्रेस भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा वी आर रेडी, but please you have to put in Jammu and Kashmir and have to delete this TRF। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीजें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। आइए अब आपको बताऊं कि एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि आतंकियों के लिए बाकायदा एक बुकलेट जारी की गई थी जिसमें कोड भी शामिल थे। उससे पहले देखिए, कश्मीरी पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि जमाते इस्लामी जो संगठन बैन है उसके साथ कोई भी संबंध न रखे। 2025 अनलॉफुल एक्ट 3A के तहत अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ममनू कर। बाकायदा एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें टूल किट की जानकारी मिली है। यह टूल किट बनाया गया था। इसमें आतंकियों के लिए गाइडलाइंस थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। आपको बताऊं, आतंकियों के लिए इस गाइडलाइंस में आखिर क्या है, उन्हें किन चीजों को फॉलो करना है जब भारत में उन्हें दाखिल होना है या किसी हरकत को अंजाम देना है। जांच एजेंसियों को टूल किट के सबूत मिले हैं। आतंकी संगठनों ने आतंकियों के लिए गाइडलाइन बनाई, कैसे एक जगह से दूसरी जगह हथियार पहुंचाने हैं, कैसे सफर करना है और कैसे कपड़े पहनने। लश्कर ए तैयबा ने आतंकियों के लिए डेड ड्रॉप पॉलिसी बनाई है। डेड ड्रॉप पॉलिसी, आतंकी बिना एक दूसरे को जाने काम करते रहे। आतंकी एक दूसरे से हथियार और जानकारी शेयर करते हैं। आतंकी इसके लिए सुनसान इलाके को चुनते हैं। सूचना साझा करने के लिए पार्क या फिर कब्रिस्तान चुनने की सलाह है। दोनों आतंकियों